नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान मरू उड़ान गांव ढाणी से शहर तक। आज के मुख्य समाचार। बालोतरा जिला शिक्षा परिवर्तन कार्यक्रम का हुआ भव्य शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को दिलाई अंतर्राष्ट्रीय पहचान। ग्रामीण युवा अपने ज्ञान और मेहनत से पा रहे हैं विशिष्ट मुकाम। राज्यपाल सिक्किम ओम प्रकाश माथुर, शिक्षा से समाज में परिवर्तन का संभव। राज्य सरकार गरीब व वंचित वर्ग के जीवन में ला रही है सकारात्मक बदलाव। 10,000 गाँव में बीपीएल परिवारों को सरकारी योजना से जोड़ने का हो रहा है काम। मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार भजनलाल शर्मा, सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया अंत्योदय संबल पखवाड़े के अंतर्गत शिविर का अवलोकन। बालोतरा जिले के अंदर पादरू गांव के अंदर सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने शनिवार को बालोतरा के ग्राम पादरू में मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन द्वारा बालोतरा जिला शिक्षा परिवर्तन कार्यक्रम बीडीईटी के शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन द्वारा अपनी मातृभूमि के लिए शिक्षा के क्षेत्र में जो अभिनव प्रयास प्रारंभ किए गए हैं उनसे बालक बालिकाओं एवं युवाओं को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिल सकेगी। इस फाउंडेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं को वित्तीय मदद की उपलब्ध कराई गई। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई आज भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि प्रवासी भाई बहन राजस्थान में जनसेवा व सामाजिक हित कार्यों में अपना सहयोग देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार भजनलाल शर्मा ने कहा कि शिक्षा के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाकर हर सामाजिक बुराई का अंत किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बालक बालिकाओं की शिक्षा के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास कर रही है। राज्य के 4,000 से अधिक विद्यालयों में 8,000 से अधिक स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए गए। उन्होंने कहा कि विद्यालय समय के उपरांत सप्ताह में 5 दिन सोमवार से शुक्रवार तक निर्धारित समय पर विशेष विषय के विशेषज्ञ शिक्षकों की ऑनलाइन लाइव कक्षा एवं विद्यार्थियों को ई पाठशाला व्हाट्सएप चैनल तथा विद्यार्थियों के इस्माइल व्हाट्सएप समूहों पर उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार द्वारा 88,800 मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट एवं साथ में इंटरनेट कनेक्शन निःशुल्क दिए गए। साथ ही एनईपी 2020 के तहत 9 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक कक्षा 1 से 8 तक छात्राओं के लिए पढ़कर राजस्थान रीड टू लीड कैंपेन चलाया था, जिसमें 42 लाख बच्चे लाभान्वित हुए। इसके साथ ही पुस्तकालयों के 43 लाख पुस्तकें पहुंचाई गई। ड्रॉप आउट और नामांकन से वंचित बालिकाओं को बीडीटी विद्यालय में होगा नामांकन। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन द्वारा बालोतरा जिला शिक्षा परिवर्तन कार्यक्रम के रूप में शिक्षा एवं कौशल के लिए महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। इसमें घर घर सर्वे कर ड्रॉप आउट और नामांकन से वंचित बालिकाओं की पहचान कर उनके विद्यालयों में नामांकन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल शिक्षा तक ही नहीं बल्कि उन्हें रोजगार प्राप्त करने योग्य बनाने तक का है। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने भामाशाहों से प्रदेश को शिक्षा में अग्रणी बनाने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों में सहभागी बनने की अपील की। शिविरों में हो रहे जरूरी काम आमजन को मिल रही है बड़ी राहत। मुख्यमंत्री ने कहा 24 जून से 9 जुलाई तक प्रदेश भर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत गांव में नामांतरण, समावित पट्टा, सहमति, विभाजन, भूमि विवाद एवं रास्तों से संबंधित विभिन्न प्रकरणों का शिविरों में निस्तारण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पशुओं की जांच, इलाज, टीकाकरण और मंगला पशु बीमा से पशुपालकों को लाभ हो रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत 10,000 गाँव में बीपीएल परिवारों का सर्वे व उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। वहीं कहा कि शिविरों के माध्यम से पानी की टंकियों की सफाई, लंबित नल कनेक्शन देने, लीकेज की मरम्मत व नहरों की सफाई व बिजली के खंभों और झूलते तारों को ठीक करने के कार्य हो रहे हैं। आयुष्मान कार्ड से गरीब परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं और एनएफएस से लंबित प्रकरणों का निस्तारण कर जरूरतमंद के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। राज्य सरकार ने 1.5 साल में किए अभूतपूर्व कार्य। तो वही मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने केवल बातें की है, ज़मीन पर कुछ नहीं किया। हमने जो काम किया पिछले 1.5 साल में कर दिखाया, वह पूरे 5 साल में भी नहीं कर पाए। गत सरकार के समय पेपर लीक से युवा निराश हो गया था, लेकिन हमारे कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारे सरकार ने 69,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र
दिए हैं, तो वही पूरे 5 साल में 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा भी हम पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि पानी बिजली के क्षेत्र में अद्भुत कार्य किए। राजनीतिक राजस्थान का आयोजन कर 35 लाख करोड़ रुपए के एमयू किए, जिसमें 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक एमयू धरातल पर मूर्त रूप ले रहे हैं। बालोतरा जिले के बहुमुखी विकास के लिए दिया पर्याप्त बजट। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार ने बालोतरा जिले के बहुमुखी विकास के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध कराया है। वहीं नाकोड़ा उप स्वास्थ्य केंद्र को पीएचसी कर्मनाथ, खारा फाटा, सेंद्री, मिठोड़ा, सिवाना, देवंदी, मोकलसर, NS 325 तक सड़क निर्माण, देवड़ा फुल्लन राखी सड़क का शुद्धिकरण कार्य तथा रामपुरा से बालोतरा वाया अजीत समदड़ी जेठंतरी कनाना रोड का टेंडर स्वीकृत किया जा चुका है, जो जल्दी कार्य शुरू किया जा रहा है। साथ ही पादरू में अनार की खेती को बढ़ावा देने के लिए मंडी परिसर के नज़दीक 10 हेक्टेयर जमीन का आवंटन तथा किसानों को बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु 50 MVA का ट्रांसफर स्वीकृत लगवाया जा रहा है। वहीं कहा कि सेंद्री से सिवाना मोकलसर डबल लाइन सड़क का टेंडर और पाली जैतपुर गलावास बरवा मजल कर्मावास डबल लाइन सड़क का टेंडर किया जा चुका है। वहीं बालोतरा व सिवाना में बम्पर स्टोरेज बनाया जाएगा। सांडों की ढाणी में नया कन्या महाविद्यालय का निर्माण जारी है। सेंद्री को नवीन नगर पालिका बनाने की अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है। साथ ही सिवाना में रोडवेज बस स्टैंड संबंधी कार्य कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि बालोतरा जिले के किसानों को आदान अनुदान राशि के तहत 105 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में युवा, महिला, किसान और मजदूर का हो रहा है सर्वांगीण विकास। तो वही मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद देश में आए परिवर्तन को सभी ने देखा। गरीब कल्याण की योजना एवं विकास की योजनाएं, आतंकवाद और नक्सलवाद का खात्मा, विश्व में बढ़ता भारत का सम्मान इस परिवर्तन के प्रमुख आधार है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश में युवा, महिला, किसान और मजदूर के रूप में 4 जातियाँ बताई है। उन्होंने सर्वांगीण विकास के लिए हम काम कर रहे हैं। किसान कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप हमारी सरकार किसानों के सम्मान निधि और गेहूं की MSP खरीद पर बोनस देकर संबल प्रदान कर रही है। राजीविका के माध्यम से महिला सशक्तिकरण किया जा रहा है। शिविर में लाभार्थियों को मिले प्रमाण पत्र और 6 की से पहले सिक्किम के राज्यपाल ओ माथुर व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के अंतर्गत पादरू में आयोजित शिविर का अवलोकन किया तथा विभिन्न विभागों के स्टॉलों का लाभार्थियों से स्वागत किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना की लाभार्थी प्रेमलता को चेक व रेखा को गोद भराई किट प्रदान की। उन्होंने लाभार्थियों को राष्ट्रीय योजना, लाडो योजना प्रोत्साहन के चेक व पोषण किट भी वितरण किए। साथ ही मंगला पशु बीमा पॉलिसी एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रमाण पत्रों का भी वितरण किया गया। वहीं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की स्टॉलों पर लाभार्थियों को मकान के पट्टे सौंपे एवं दिव्यांगों को इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर भी वितरण की। इस अवसर पर पशुपालन व डेयरी मंत्री जोराराम कुंभावत, मुख्य संसद जोगेश्वर गर्ग, उद्योग मंत्री के विश्नोई, सांसद उम्मीदवार राम बेनीवाल, सुधीर गुप्ता, विधायक हमीर सिंह बहल सिवाना एवं पचपदरा विधायक अरुण चौधरी, अतुल भंसाली एवं चौठन विधायक अधूराम मेघवाल एवं इस फाउंडेशन के निर्देशक मोतीलाल ओसवाल एवं उनके भाई झवेरी लाल ओसवाल, प्रख्यात कवि और तारक मेहता के जाने माने शैलेश लोढ़ा, विभिन्न जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण सहित बड़ी संख्या में आमजन एवं बड़ी संख्या के अंदर बच्चे, विद्यार्थी वगैरह बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। तो वहीं आज एक बालोतरा के अंदर जो मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन की ओर से एक विशाल कार्य को लेकर उन्होंने शुभारंभ किया है, जो आने वाले समय में युवाओं के लिए एवं विद्यार्थियों के लिए शिक्षा से एक समाज के परिवर्तन का जो संभव होगा, जो आने वाले समय में शिक्षा परिवर्तन कार्यक्रम का जो आज शुभारंभ किया है, उनसे अनेकों लाभ और आने वाले समय में युवाओं के लिए एक प्रेरणा के साथ में रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए एवं किसानों के लिए बड़ा लाभदायक होगा। तो मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या के अंदर जनप्रतिनिधियों का एवं कई VIP प्रतिनिधियों का एवं ग्रामीणों का, विद्यार्थी बच्चों का व स्कूल के विद्यालय के शिक्षकों का, इससे सहित बालोतरा और बाड़मेर के कई अधिकारी एवं आला अधिकारी मौजूद रहे। तो वहीं पुलिस व्यवस्था को लेकर SP अमित जैन के नेतृत्व में एवं IG जोधपुर रेंज विकास कुमार के निर्देशन में
पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। छप्पे छप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़ी सुरक्षा के बीच कार्यक्रम का आयोजन हुआ। तो ये पुलिस व्यवस्थाओं को लेकर अपनी व्यवस्थाओं को दौरान पुलिस सतर्क व अलर्ट के साथ में दिखी। तो वही आईजी खुद मौके पे रहे। तो वही एसपी अमित जैन के निर्देशन में सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा लगातार मॉनिटरिंग करते रहे। तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, राजस्थान सरकार एवं सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने इस कार्यक्रम में शिरकत कर शिक्षा को लेकर उन्होंने आज इसका आगाज़ किया है, जो आने वाले समय में बड़ोदरा के पादरू के अंदर एक विकास को लेकर एक नए आयाम स्थापित होंगे। तो बने रहे हमारे साथ, देखते रहे राजस्थान मरु उड़ान। मैं आपका साथी राजेश भाटी। गांव ढाणी से लेकर शहर तक हर खबर पर नज़र सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश रहेगी राजस्थान मरु उड़ान के द्वारा। पादरू भाटा धूड़िया ये रोड 54 किलोमीटर रोड है। इस रोड की व्यक्ति आवश्यकता है। ये रोड उम्मीद और आशा के साथ में मैं विश्वास रखता हूँ कि आप हमें ये सरकार जरूर देंगे। इसमें कोई अंदर नहीं, जरूर सरकार ये रोड की आवश्यकता
बोलिए भारत माता की। अरे भाई, ये पात्रू और बालोत्रा की आवाज तो नहीं लग रही है हमें। हाँ, लगना चाहिए कि यहाँ कोई कार्यक्रम हो रहा है तो दोनों हाथों की मुट्ठी बीचिए और जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, हल्देश्वर महादेव जी की, नाकोड़ा जैन मंदिर की पवित्र भूमि की, खेतवेश्वर पालनाथ धाम की, रानी भटियाणी जी की और आप सभी की। आज के इस पादरू गांव के इस बालोत्रा में आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान जिनका हमेशा स्नेह और आशीर्वाद मिलता है और उन्हीं की प्रेरणा से आज मेरा यहाँ ये कार्यक्रम बना है। ऐसे हमारे महामहिम सिक्किम के राज्यपाल सम्मानीय ओम प्रकाश जी माथुर साहब, कैबिनेट में मेरे साथी मंत्री भाई जोराराम कुमावत जी, कैबिनेट में मेरे दूसरे साथी भाई के बिश्नोई जी, विधानसभा के मुख्य सचेतक श्री जोगेश्वर गर्ग जी, आपके अपने लाडले विधायक भाई हमीर सिंह जी बायल साहब, सांसद मध्य प्रदेश श्री सुधीर गुप्ता जी, सांसद बाड़मेर उमेदाराम जी बेनीवाल साहब, पचपदरा विधायक भाई अरुण चौधरी, मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन के संयोजक जवेरीलाल ओसवाल जी, संयोजक मोतीलाल ओसवाल जी, संयोजक प्रतिष्ठा ओसवाल जी, जोधपुर शहर के विधायक श्री अतुल बंसाली जी, चौटन के विधायक श्री यादूराम मेघवाल जी, पूर्व मंत्री भाई अमराराम चौधरी साहब, पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी साहब, पूर्व सांसद पुष्प जैन जी, पूर्व विधायक शिवाना कान सिंह जी कोटरी साहब, जनप्रिय कवि मेरे मित्र भाई शैलेश लोढ़ा जी, जिला अध्यक्ष भाजपा श्री भरत मोदी जी, आयदान भाटी जी, दुरेंद्र मेघवाल जी और मंच पर बैठे सभी नेतागण और मेरे सामने बैठे मेरे सभी पूजाइयों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में बैठी मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं कि माननीय हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने बालोत्रा की इस पवित्र भूमि के आप सभी लोगों के इतनी बड़ी संख्या में दर्शन का लाभ मुझे मिला। निश्चित रूप से मैं बहुत ही इस बात के लिए खुश हूं, सौभाग्यशाली हूं। आज हम यहां सब शिक्षा के यज्ञ में योगदान देने के लिए एकत्रित हुए हैं। बालोत्रा की बेटियों को आगे बढ़ाने का अवसर जो देगा, यह मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे गौरवशाली भूमि में आने का और आप सबसे रूबरू होने का कार्यक्रम मेरा बना है। आज जब मैं आया हूं तो मुझे सिवाना के दुर्ग और यहां के वीरों के शौर्य और पराक्रम का स्मरण हो रहा है, जिनका इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। बालोत्रा अपनी औद्योगिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के लिए जाना जाता है। यहाँ का हस्तशिल्प, आभूषण, पारंपरिक परिधान बड़े प्रसिद्ध हैं और लूड़ी नदी इस क्षेत्र में खूबसूरती से चार चांद लगाती है। और अब तो आपने देखा, आपका बालोत्रा रिफाइनरी के लिए पहचान बन रहा है। ये 55 एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी लगी है और इस रिफाइनरी का निर्माण अंतिम चरणों में है।
जल्दी ही इसका कार्य भी प्रारंभ होने वाला है। इससे बालोतरा का विकास तो होगा ही, साथ ही यहां बड़ी तादाद में रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। ये रिफाइनरी प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी। बालोतरा वस्त्र नगरी के रूप में पहचान रखता है। यहाँ के टेक्सटाइल उत्पादन जिले के पंचगौरव में शामिल है। मैं मित्रों, जो बालोतरा 60 वर्षों से कपड़ा उद्योग में अग्रणी है और हजारों कपड़ा फैक्ट्रियों के साथ देश का प्रमुख टेक्सटाइल हब बना है, वही बालोतरा आज शिक्षा में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बनने का संकल्प ले रहा है। यहाँ के कुशल कारीगर जिस प्रकार धागे को रंग बिरंगे सुंदर कपड़ों में परिवर्तित करते हैं, उसी तरह से शिक्षा हमारे बच्चों को प्रतिभा को निखार कर सुनहरा अवसर बनाएगी। मेरा मानना है कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है और ये सामाजिक बुराई का अंत भी करता है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है क्योंकि सबसे ज्यादा आवश्यकता अगर किसी व्यक्ति को होती है तो वो शिक्षा की होती है। हर काम के लिए शिक्षा एक माध्यम बनता है और इस काम को मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन द्वारा बालोतरा शिक्षा जिला शिक्षा संवर्धन परिवर्तन का कार्यक्रम के रूप में शिक्षा और कौशल के लिए महत्वपूर्ण काम किया जा रहा है। मैं इस ओसवाल फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं, क्योंकि यह नीम की ईंट मानी जाती है। जब व्यक्ति को, हमारी बेटी को, बेटे को शिक्षा मिलती है, उस शिक्षा के आधार पर उसका जीवन तय होता है और इसी शिक्षा के आधार पर उसके जीवन की इमारत खड़ी होती है। आपने जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, अभी मैंने देखा था कि आपने सभी जगह शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है। मित्रों, ये राजस्थान की पहचान है। ये राजस्थान की पहचान हमारे भामाशाहों के द्वारा है। जब महाराणा प्रताप को आवश्यकता पड़ी तो हमारे भामाशाह खड़े होकर के आए और उन्होंने महाराणा प्रताप से कहा कि आप चिंता मत करिए, किसी प्रकार धन की कमी नहीं आने देंगे, और वो भामाशाह आगे आए। आज मैं कह सकता हूं ये हमारे राजस्थान भामाशाहों के नाम से जाना जाता है। उस परंपरा को माननीय मोतीलाल जी ओसवाल बनाए हुए हैं और बालोतरा में शिक्षा की अलग जगाने का काम करने में इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, हमारे राजस्थान भाई जो प्रवासी भाई हैं, उन्होंने देश नहीं दुनिया में जो पहचान बनाई है, मैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से उन सभी प्रवासी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। उन्होंने इस राजस्थान की मिट्टी की खुशबू देश में तो फैलाई, लेकिन दुनिया में भी फैलाने का काम किया है। और मुझे इस बात की खुशी है कि आज भी वो राजस्थान की धरती से जुड़े हैं, राजस्थान की संस्कृति से जुड़े हैं और राजस्थान के हर कार्यक्रम में वो अपनी सहभागिता निभाते हैं। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, इसमें घर घर सर्वे, ड्राफ्ट आउट जिनका नामांकन नहीं हुआ, ऐसी बालिकाओं की पहचान की जाएगी और उनका विद्यालय में नामांकन भी किया जाएगा। इस कार्यक्रम का दायरा केवल शिक्षा तक ही नहीं है, बल्कि उन्हें रोजगार उन्मुखी बनाने तक भी है। जब हमारे पास इस तरह के भामाशाह हों, एक योजना देने वाले हों, योजना पर काम करने वाले हों, तो निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो सपने हैं, वो कहते हैं कि मेरे 4 जातियां हैं, युवा, महिला, मजदूर, किसान। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि अगर इन 4 जातियों का भला होगा, वो कहते हैं कि 4 जातियां हैं, मेरा युवा है, मेरी महिला है, मेरा किसान है, मेरा मजदूर है। और मैं आपको यही कहना चाहता हूं, अगर इन चारों का अगर जीवन स्तर ऊपर उठेगा तो निश्चित रूप से राजस्थान का जीवन स्तर उठेगा, मेरे गांव का जीवन स्तर उठेगा, मेरी विधानसभा का जीवन स्तर उठेगा, मेरे जिले का उठेगा, मेरे प्रदेश का उठेगा और मेरे देश का उठेगा। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद देश में आपको परिवर्तन दिखने लगा है। और परिवर्तन ऐसा नहीं है, परिवर्तन उस स्तर पर है, चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे विकास की योजनाएं हो, देश में आतंकवाद, नक्सलवाद का खात्मा हो या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का सम्मान हो, वो आप सभी देख रहे हैं।
मैं आपसे एक माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार बालक और बालिकाओं की शिक्षा के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रही है। हमने एनईपी 2020 के तहत 9 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक कक्षा 1 से 8 तक के छात्राओं को प्रखर राजस्थान रीड टू लीड कैंपेन चलाया था, जिसमें 42 लाख बच्चे लाभान्वित हुए। इसके साथ ही पुस्तकालयों को 43 लाख पुस्तकें पहुंचाई गई। राज्य के 4000 से अधिक विद्यालयों में 8000 अधिक स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए गए। 88,008 से मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट एवं साथ में इंटरनेट कनेक्शन निःशुल्क दिए गए। विद्यालय समय के उपरांत सप्ताह में 5 दिन सोमवार से शुक्रवार तक निर्धारित समय में विशेषज्ञ शिक्षकों की ऑनलाइन लाइव कक्षा, विद्यार्थियों को ई पाठशाला व्हाट्सएप चैनल विद्यार्थियों के स्माइल व्हाट्सएप समूह पर उपलब्ध कराई जा रही है। लाइव कक्षा की रिकॉर्डिंग ई कक्षा यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, जिसे विद्यार्थी और शिक्षक कभी भी आवश्यकतानुसार उसका अध्ययन कर सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। हमारी सरकार के गरीब एवं वंचित वर्ग के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं और आपने देखा आज हमारा ये 24 जून से 9 जुलाई तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा चल रहा है। मुझे खुशी हुई जब मैं आज आपके यहाँ जो संबल पखवाड़ा है, जब मैं इसका देख रहा था, कितने लोगों को उसका फायदा मिल रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो हमने कायद रखा है, पखवाड़ा रखा है, ये इसलिए रखा है कि बारिश से पहले हमारे सारे काम ऐसे हो जाएं जिससे हमारे किसान को, हमारे गरीब को, हमारे माँ को, हमारी बहन को किसी तरह से परेशानी नहीं हो। और इसीलिए आप देख रहे हैं बरसों से अटके हुए मामले थे, उनको सहमति के आधार पर उन केसों को निपटाया जा रहा है, नामांतरण किया जा रहा है, रास्तों के विवादों को निपटाया जा रहा है। और यही नहीं, हमारे जो भाई बहन हैं जिनका मकान तो है लेकिन उनके पास पट्टा नहीं है, उनको पट्टा देने का काम किया जा रहा है, जिससे उन लोगों को बैंक से लोन भी मिल सके, वो अपने आगे के काम कर सके। ये भी हम कर रहे हैं। इस अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत शिविरों में भूमि विवाद, ग्रामीण स्वायत्त दस्तावेज, और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं गांव से जुड़ा व्यक्ति हूं, गांव किसान के उस दर्द को जानता हूं, आने वाली उन समस्याओं को भी जानता हूं। इसलिए हमने कहा बारिश से पहले हमारे पशुओं के टीकाकरण होगा। आप सभी जानते हैं जब बारिश आती है तो हमारे पशुओं में कई तरह की बीमारियां आती हैं। किसान का और पशुपालन का एक मेल है, किसान पशुपालन पर आधारित रहता है। हमने कहा हमारे किसान के पशु को अगर कुछ हो जाता है तो उसको बड़ी परेशानी होती है, इसलिए हमने पशुओं की जांच, इलाज, टीकाकरण और मंगला पशु बीमा से पशुपालकों को लाभ देना भी हमारा काम है, उनको लाभ भी हम दे रहे हैं। मित्रों, किसानों के लिए हमने लगातार, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, वो सम्मान निधि दे रहे हैं, तो हम भी सम्मान निधि देने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने भी सम्मान निधि देने का काम किया है, समय समय पर एमएसपी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा गेहूं की फसल राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर एमएसपी गेहूं पर है तो वो राजस्थान के अंदर है, और आप देख रहे हैं कि राजस्थान के अंदर किसान को कितना बड़ा फायदा भी उसके माध्यम से हो रहा है। हम आपसे कहना चाहते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्ति योजना 10,000 गांव को, कांग्रेस ने हमेशा गरीबी हटाओ का नारा दिया था, कभी उसका गरीबी से वास्ता नहीं रहा। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से हमने पहले उसमें 5,000 गरीबी यानी बीपीएल मुक्त गांव को चिन्हित किया है, और इन अभियान के माध्यम से 10,000 गांव को चिन्हित कर रहे हैं। उन गांव का उन जीवन स्तर ऊपर उठे, उनको गरीबी मुक्त हो, बीपीएल मुक्त हो, ये काम भी हमारी सरकार कर रही है। कभी हमने यही नहीं कहा और ऐसे नहीं कहा, क्योंकि पिछले चुनाव में आपने देखा, उससे पहले योजनाएं तो दे दी लेकिन बजट नहीं दिया। पूर्व सरकार ने कोई बजट नहीं दिया, किसी तरह का प्रावधान नहीं रखा। हमने कहा कि अगर गरीबी मुक्त करेंगे तो बजट भी देंगे। हमने 300 करोड़ रुपए का बजट भी देने का काम किया है, और कौन सी योजना में उनको लाभ मिलना चाहिए ये भी हमने सुनिश्चित किया है। मित्रों, आपने देखा है कि वर्षा के समय में साफ पानी आए, उसे टंकियों की सफाई हो, लंबित नल कनेक्शन हो,
जिससे उनको पानी मिले, लीकेज की मरम्मत हो जिससे लीकेज नहीं हो। और इसी तरह से बिजली के क्षेत्र में हमने काम किया है। जो हमारे बिजली के खंभे हैं अगर वो टेढ़े हो जाए उनको सीधे करिए, तार अगर झूल रहे हैं तो उनको सीधे करिए। अगर उन तारों पर किसी तरह से अगर वृक्षों की डालियां आ जाती हैं, पेड़ों की डालियां आती हैं, उनको भी साफ करिए, जिससे हमारे किसान को और मजदूर को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। आयुष्मान कार्ड से गरीब परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं, इन्हें पैसे में लंबित प्रकरणों का निस्तारण करें, जरूरतमंद के लिए खाद्य सामग्री सुनिश्चित करें। मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे गांव का वो गरीब भाई, मेरी माता खाद्य सुरक्षा में नाम बढ़वाने के लिए कितनी परेशान रहती थे, कितने परेशान रहते थे। मेरा नाम नहीं है उसमें। हमने मेरे भाइयों 50 लाख, राजस्थान में 50 लाख ऐसे गरीब भाई बहनों का नाम जोड़ा है, जिससे उनको खाद्यान्न पूरा मिले, पूरी तरह से उनका काम हो। मैं इतना कहना चाहता हूं साथियों, जिस तरह से 5 साल में कांग्रेस के कुशासन में भ्रष्टाचार और सत्ता के संघर्ष केवल बातें ही नहीं, आपने देखा कितने पेपर हुए और कितने लीक हुए, आपके सामने है ना। लेकिन हमारी सरकार आई है, जब से एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। इसे कहते हैं डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैं अगर पिछले आंकड़ों की बात करूं तो मैं कहता हूं तो उनका दर्द होता है। अरे मैं कहता हूं भाई, मैंने तो पूरा कंप्लीट बना रखा है, मैंने 1.5 साल बना, 5 साल बना रखा है। अगर आपको जवाब देना है तो मेरे इसका दीजिए, अगर इसमें कहीं गलती है तो उसको बताइए। इतनी योजनाएं, 19 योजना इतनी है मेरे पास, जिनका कांग्रेस ने 5 साल में नहीं किया, जो हमने 1.5 साल में करके बता दिया। वो योजनाओं का चिट्ठा मेरे पास यह है। मैं कहता हूं तो दर्द होता है, दर्द होना स्वाभाविक ही है। या तो होटलों में बंद हो करके आराम कर लीजिए। मेरे से कहते हैं मुख्यमंत्री घूमता खूब है, मुख्यमंत्री सर्दी भी नहीं देखता है, गर्मी नहीं देखता है, वर्षा नहीं देखता है। अरे भाई, किसान आदमी हो, क्या आप किसान भाइयों को गर्मी सर्दी लगती है? क्या काम होता है तो जमीन पर काम करने के लिए जाते हैं कि नहीं जाते? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, कि हमें हमारे किसान का, हमारे मजदूर का, हमारी माता बहनों का दर्द दूर करना है। और मैं इतना आपको विश्वास दिलाता हूं कि कहने को तो मेरे को बहुत कुछ है, गिनाने को भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं इतना आपसे कहना चाहता हूं, जो हमने काम किया है वो आपके सामने है। चाहे वो पानी का क्षेत्र हो, चाहे वो बिजली का क्षेत्र हो, या राजस्थान के माध्यम से राजस्थान में उद्योग लगाने का हो, चाहे हमारा युवाओं को नौकरी देने का हो। आप देख रहे हैं, हमने कहा था कि 1 साल में 1 लाख नौकरी देंगे, 69,000 हमने नियुक्ति पत्र दे दिए। ये जुलाई का महीना चल रहा है, इसमें और नौकरी आ जाएंगे। अगले इसी महीने में और भी नियुक्ति पत्र देंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। 1,88,000 हमने वैकेंसी निकाली है, और अभी और निकलने वाली हैं। अरे 2 लाख को पार करेंगे। आइए, मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, युवा भाई बहनों से कहना चाहता हूं, आइए, मन से पढ़िए, परीक्षा दीजिए, पास होजिए और रोजगार पाइए। यह भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। आपने देखा, हमने राजस्थान के अंदर 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए थे। हमने कुछ ही दिनों में 4.25 लाख करोड़ के काम जमीन पर ला दिए। और मैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से, मैं अभी माननीय राज्यपाल महोदय जी से कह रहा था कि मोतीलाल जी ओसवाल, मैं जब बंबई गया था, शैलेश लोढ़ा भी उसमें थे। मेरे भाई और बहनों, मैं इतना कहना चाहता हूं, राजस्थान की धरती के जो लोग हैं, प्रवासी राजस्थान भाई हैं, उन्होंने कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान चला रखा है। कर्म भूमि से मातृभूमि, और उन्होंने ये अभियान इसलिए चला रखा है कि वो जानते हैं कि राजस्थान में पानी की कितनी आवश्यकता है। अगर मैं कह सकता हूं, जब हमारी सरकार बनी तो हमने ये विचार किया, सोचा कि सबसे पहले राजस्थान में किस बात की आवश्यकता है। हमने कहा राजस्थान को पानी की आवश्यकता है, बिजली की आवश्यकता है, रोजगार की आवश्यकता है, उद्योग की आवश्यकता है। उसके लिए हम काम कर रहे हैं। मैं मेरी माता बहनों से कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, राजीविका के माध्यम से, स्वनिधि के माध्यम से हम हमारे महिलाओं के उत्थान का काम कर रहे हैं। मैं आप सभी से, इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आए हैं, मैं आपसे यही विनती करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, भाई वो होता है जो समय पर काम आता है।
भाई वो नहीं होता जो टांग खींचता है, भाई समय पर काम आता है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि आप इस प्रदेश के नागरिक, इस देश के नागरिक हैं, हम सबका कर्तव्य बनता है हमारी केंद्र सरकार की योजनाएं और राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से हमारे गांव में वो गरीब बैठा है, वो किसान बैठा है, मेरी माता, मेरी बहनें, मेरी विकलांग बहन बैठी है, उन सबको इस योजना का लाभ मिले। इसलिए मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं, ये जो हमारे शिविर लग रहे हैं, अभी ये ग्रामीण शिविर हैं, शहरी शिविर भी आने वाले हैं, उनमें भी काम होने वाले हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, क्यों कभी कभी दिखता है दिए तले अंधेरा होता है, हम दुनिया की तरफ देखते हैं, लेकिन हमारा हो रहा जो होता है हमारे गांव, गरीब, मेरा मोहल्ला, मेरा पड़ोस, वो हम नहीं देख पाते, हम उसे देखें। और मैं इसलिए ये बात इसलिए कहता हूं कि मुर्गी के लिए तकुआ का घाव बहुत बड़ा होता है। जिसको आवश्यकता है, अगर उसकी आवश्यकता की पूर्ति सरकार की योजना के माध्यम से, आपके माध्यम से होगी, तो वो जिंदगी भर याद रखेगा कि आपने मेरा कोई काम कराया था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों को देखिए, अपने पड़ोस में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, रिश्तेदार कोई भी होगा, उसको इन योजनाओं का लाभ मिले, जिससे कि हमारा राजस्थान एक समृद्ध राजस्थान बने, विकसित राजस्थान बने। मैं आपको और एक बात और कहूंगा लास्ट में, तुम्हारा जो विधायक है वो बड़ा होशियार है, आपका जो विधायक है वो बहुत होशियार है। मेरे से कहते हैं मुख्यमंत्री जी मैं तो मिलने के लिए आ रहा हूं, काम कुछ नहीं है, मिलने के लिए आ रहा हूं, और आते हैं तो 2 4 5 पेपर दे देते हैं कि ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। अब मैं आया कार्यक्रम में हूं, मेरे को आज भी उन्होंने चिट्ठी दे दी है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो हमने काम किया है वो भी देख लीजिए। हमने बालोतरा जिले के चौमुखी विकास के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए हमने दिया है। आपकी सिवाना विधानसभा के अनेक काम किए हैं। नाकौड़ा उप स्वास्थ्य केंद्र को पीएचसी बनाया, 30 करोड़ से खारा, फांटा, सिरदरी, मिठोड़ा, सिवाना, देवरी, मोकलसर, एनएच 325 सड़क बनवा रहे हैं। 8 करोड़ रुपए की लागत से देवड़ा पूलन रागी सड़क का सुदृढ़ीकरण कार्य करवा रहे हैं। 57 करोड़ 50 लाख रुपए से रामपुरा से बालोतरा वाया अजीत, समदड़ी, जेठदरी, कनाना रोड टेंडर स्वीकृत किया जा चुका है। पादरू में अनार की खेती को बढ़ावा देने के लिए इस मंडी परिसर के नजदीक राज्य सरकार द्वारा 10 हेक्टेयर जमीन का आवंटन किया जा चुका है, जिससे वहां मंडी बन जाए। पादरू में किसानों को बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु 50 MVA का ट्रांसफार्मर स्वीकृत कर लगवाया जा रहा है। 18 करोड़ रुपए से सिरदरी से सिवाना मोकलसर डबल लाइन सड़क का टेंडर किया जा चुका है। 22 करोड़ रुपए से पाली जैतपुर गेलाबाद मरबा मजल कर्माबाद डबल लेन सड़क का टेंडर किया जा चुका है। 19 करोड़ 70 लाख रुपए से बालोतरा सिवाना में बम्पर स्टोरेज बनाए जाएंगे। चाणों की ढाणी में नया कन्या महाविद्यालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। सिरदरी को नवीन नगर पालिका बनाने की अधिसूचना जारी हो गई है। सिवाना में रोडवेज बस स्टैंड संबंधी कार्य करवाएंगे जाएंगे। सिवाना विधानसभा के साथ संपूर्ण बालोतरा जिले किसान आदान अनुदान राशि के तहत 105 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया है। ये तो काम आपका हो गया, लेकिन फिर भी मेरे को चिट्ठी दे रहे हैं। ये चिट्ठी फिर आज दे दी है। होशियार है कि नहीं है बताओ आप? होशियार आदमी है कि नहीं है? आज भी चिट्ठी दे दी है। मैं देख रहा हूं कौन सा गांव है, मैंने इनसे कहा है पीने के पानी सिवान नर्मदा नहर का प्रोजेक्ट, भाई अब ये तो वहां चल रहा है, निश्चित रूप से माननीय भाई साहब से भी बात करेंगे और इस काम को भी हम आगे बढ़ाने के लिए हमने कहा है। हम इसको देखते हैं, इसको भी डीपीआर बना करके काम बढ़ा रहे हैं। सिवान क्षेत्र में पहाड़ी होने से बरसाती जल को है निकट। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, सबसे बड़ी जो यहां जोधपुर, पाली और बालोतरा सबसे बड़ी जो समस्या है वो हमारी क्या है? लूणी नदी की है कि नहीं है? उसमें पानी आता है, उद्योग का पानी आता है, गंदा पानी आता है, जमीन खराब होती है। मैंने उसके लिए भी कहा है पाली, जोधपुर और बालोतरा को जोड़ते हुए उसकी पाइपलाइन डालते हुए उस पानी को हम आगे पहुंचाने का काम करेंगे। ये भी मैं आपके बीच में कह करके जा रहा हूं। मित्रों, हम चाहते हैं कि हमारा यह क्षेत्र विकसित हो, आगे बढ़े। अगर हमारा गांव आगे बढ़े तो राज्य हमारा आगे बढ़ेगा। इस तरह के काम भी हमने हाथ में लिए हैं। अंत में मैं आपसे इतना ही कहूंगा मेरे भाई और बहनों कि आप सभी
ने जिस तरह से मोतीलाल ओसवाल जी फाउंडेशन जैसी संस्थाओं की पहल पर प्रदेश के हर बच्चे एवं हर युवा को अच्छी शिक्षा, उपयुक्त रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के हमारे संकल्प में जो सहायक आप बने हैं, निश्चित रूप से मैं ओसवाल फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। हाल में हमने शिक्षा में योगदान देने वाले भामा साहब आते हैं और ये बहुत जरूरी है। आपके स्नेह और